हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डबल मार्कर टेस्ट की। ये डबल मार्कर टेस्ट क्या है, ये प्रेगनेंसी में कब किया जाता है और इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डुअल मार्कर टेस्ट या डबल मार्कर टेस्ट, इसे मैटरनल मार्कर टेस्ट भी बोला जाता है। ये एक विशेष प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर 2 प्रेगनेंसी मार्कर्स का पता लगाया जाता है। उन प्रेगनेंसी मार्कर्स का पता लगा के जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर कोई गुणसूत्रीय असमानताएं तो नहीं है, उनका पता लगाने में मदद मिलती है। ये गुणसूत्रीय असमानताएं जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम जिसे ट्राइसोमी 18 यानी कि 18वें गुणसूत्र पे अगर कोई असमानता होती है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि जब आपकी जो स्पाइनल कोड बन रही होती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम में जो न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है उसमें वो सही तरह से विकसित हो रही है या नहीं, उसका भी पता लगाया जा सकता है। उसका पता लगा के जो न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, जिसमें कि स्पाइनल कोड ढंग से बन नहीं पाती है, उनका सही तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उसके साथ साथ एनेंसेफेली यानी ब्रेन का सही तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो या तो उसकी स्टिल बर्थ हो जाएगी, गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो सकती है आगे चलकर, या बच्चा पैदा होगा तो वो बाद में उसकी डेथ हो जाएगी अगर एनेंसेफेली रहती है। तो इन सारी असमानताओं का पता लगाया जा सकता है अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कब किया जाता है। ये टेस्ट 10 से 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किया जाता है, यानी कि ये टेस्ट मेनली एंटी स्कैन के साथ साथ किया जाता है। जो नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन है जो कि 13 वीक तक किया जाता है, उसके साथ साथ इस टेस्ट को किया जाता है और इसके साथ साथ ही इसके रिजल्ट्स भी पढ़े जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है कि एक ब्लड टेस्ट है। इसमें नॉर्मली जो गर्भवती महिला है उसका ब्लड लिया जाता है और उसको लेके उसमें जो मार्कर्स है, 2 मार्कर्स है, बीटा HCG, ये जो हार्मोन है जो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, और दूसरा होता है कि PAPPA, PAPPA, ये एक प्रोटीन है जो भी प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होती है। इन मार्कर्स का पता लगा के इनका लेवल कम है या ज़्यादा है, ये पता लगाया जाता है कि होने वाले बच्चे को कोई गुणसूत्रीय असमानता है या नहीं। क्योंकि इसका टेस्ट का रिजल्ट एंटी स्कैन के साथ साथ देखा जाता है, तो डबल मार्कर और एंटी स्कैन दोनों को मिलाकर इसका रिजल्ट लिया जाता है। तो इस टेस्ट को करने से पहले एंटी स्कैन करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एंटी स्कैन और ये डबल मार्कर दोनों के रिजल्ट्स को अगर कोरिलेट करते हैं तो 95% एक्यूरेसी आ जाती है। तो ये टेस्ट करवाने से पहले आपको एंटी टेस्ट करवाना होता है। अब बात करते हैं कि अगर बीटा HCG का लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है तो गुणसूत्रीय असमानता होने का खतरा रहता है। उसी प्रकार अगर PAPPA, इसको बोलते प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, ये भी अगर नॉर्मल से कम आता है तो भी डाउन सिंड्रोम का खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि इसके रिजल्ट्स को किस तरीके से देखा जाता है। इस टेस्ट के रिजल्ट्स आपके डॉक्टर जारी करने से पहले जो गर्भवती महिला है उसकी एज देखता है, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री देखी जाती है, उसके साथ साथ एंटी स्कैन का क्या रिजल्ट है वो देखा जाता है, और फिर इसका ब्लड जो डबल मार्कर है इसका रिजल्ट बताया जाता है। तो इस टेस्ट का रिजल्ट रेशियो के फॉर्म में आता है। यदि रेशियो 1:10 से 1:250 है तो इसका मतलब स्क्रीन पॉजिटिव टेस्ट बोला जाता है। स्क्रीन पॉजिटिव का क्या मतलब है? स्क्रीन पॉजिटिव का मतलब है कि कोई भी गुणसूत्रीय असमानता का होने का खतरा हो सकता है। अगर रेशियो 1:1000 आता है तो इसका मतलब है कि स्क्रीन नेगेटिव है, यानी कि जो गुणसूत्रीय असमानता होने की रिस्क वो नहीं के बराबर है। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है, यानी कि आपको स्क्रीन पॉजिटिव टेस्ट अगर आता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉजिटिव टेस्ट आने पर ये एक प्राइमरी टेस्ट है,
इसको कंफर्म करने के लिए आपको कंफर्मेटरी टेस्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका डॉक्टर कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपके फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट की सलाह लेके कंफर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं। अभी कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से है? ये कंफर्मेटरी टेस्ट है CBS यानी कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस और NIPT। इन टेस्ट को करके पता लगाया जा सकता है कि होने वाले बच्चे को कन्फर्म गुणसूत्रीय असमानता है या नहीं। लेकिन ये टेस्ट इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि इन टेस्ट को करने की रिस्क रहती है, क्योंकि इसमें एक निडल प्रिक करके जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर डाली जाती है, जिससे अबॉर्शन का खतरा हो सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।